हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फार्माकोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर। इनमें से कौन सा है जो सेकेंड मैसेंजर नहीं है। पहले देखेंगे सेकेंड मैसेंजर कौन सा है। साइक्लिक एएमपी है, फिर डाई एक्राइल ग्लिसरॉल भी है, और आयनो सिट्रॉल ट्राइफॉस्फेट भी है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा जी14। जी14 सेकेंड मैसेंजर नहीं है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर ऑफ जी14 कपल रिसेप्टर। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है जो जी14 कपल रिसेप्टर का सेकेंड मैसेंजर है। आंसर हो जाएगा सी ए एम पी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन द बॉडी। ड्रग्स जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, इसको क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स बॉडी का एक्शन ड्रग्स के ऊपर जो रहता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। टॉक्सिकोलॉजी है ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट के ऊपर स्टडी करना, और फार्माकोथेरेपी है आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग्स इज नोन एज ए फार्माकोथेरेपी। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एफिनिटी इज मेजर ऑफ। एफिनिटी क्या मेजर करता है। तो एफिनिटी ऑलवेज रिलेटेड विथ बाइंडिंग। लास्ट 3 और 4 टी और डी बाइंडिंग रिलेटेड नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा। अब ए और बी में प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग का बात कर रहा है और रिसेप्टर से बाइंडिंग का बात कर रहा है बी। एफिनिटी होता है बाइंडिंग एबिलिटी विथ द ड्रग्स विथ रिसेप्टर, तो आंसर हो जाएगा बी। और पोटेंसी रहता है जो ड्रग्स का मतलब कितना स्मॉल अमाउंट में काम करता है, इसको कहते हैं पोटेंसी। ठीक है, और भी एक वर्ड है एफिकेसी, जो एबिलिटी मतलब जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इसको एफिकेसी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है जो टेराटोजेनिक नहीं है। टेराटोजेनिक मतलब कुछ ऐसा ड्रग्स जो प्रेग्नेंट वुमेन को देते तो उनका फिटस एबनॉर्मल होता है। इनमें से ए3 जो है टेराटोजेनिक, लेकिन डाइक्लोमाइन टेराटोजेनिक नहीं है। वारफरिन के वजह से सॉकेट लाइक नोज होता है, और फेनोटॉइन के वजह से चिल्ड्रेंस का मतलब फिटस का ऑर्गन सही से डेवलपमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल मतलब ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। फिजियोलॉजिकल मतलब है जो रिसेप्टर डिफरेंट होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, लेकिन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम में काम करता है, जैसे कि एड्रेनालिन और हिस्टामिन। दोनों ही बोंकाई में काम करते हैं। ए करता है वेसोडिलेशन, ए करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। हिस्टामिन करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और एड्रेनालिन करता है वेसोडिलेशन। आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सा है। जो आयन होता है वही फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, तो आंसर हो जाएगा लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, और जी प्रोटीन है जो लार्जेस्ट वाला है, ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द रिसेप्टर है, और न्यूक्लियर है जो सबसे स्लो वाला है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर का एग्जाम्पल क्या है। आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन को इंसुलिन आंसर हो जाएगा। इंसुलिन को सब्क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, और ये सारे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये भी याद रखेंगे। विटामिन ए, T3, T4 एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये एग्जाम में आता है, इनको देखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है ए ड्रग्स दैट प्रोड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द अनदर ड्रग्स कॉल से, सॉरी प्रोड्यूस नहीं रिड्यूस। कौन सा है जो दूसरे ड्रग्स का एक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब डिक्रीज कर देता है। आंसर हो जाएगा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट डिक्रीज कर देता है, और एगोनिस्ट जो एक्शन इंक्रीज कर देता है। सिनर्जिस्ट ये भी एक्शन इंक्रीज कर देता है,
और एडवर्स इफेक्ट अनवांटेड रिएक्शन जो रहता है उसको एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव ड्रग रिएक्शन कॉम्बिनेशन। सिनर्जिस्ट को दो टाइप में डिवाइडेड करता है, एक एडिटिव, एक है सुप्रा एडिटिव। मतलब एडिटिव मतलब 1+1 इजिकल टू 2 एक्शन शो करेगा, और सुप्रा एडिटिव में 1+1 इजिकल टू 3 होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा एक्शन शो करता है। तो हमें देखना पड़ेगा 1+1 इजिकल टू 2 एक्शन शो कौन सा वाला करता है। हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सा इनमें से ऑप्शन नहीं है, उनको हटा देंगे, उसके बाद असली आंसर में आएंगे। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ये तो एक्शन को डिक्रीज करता है, एंटागोनिस्ट हो गया। फिर लिवोडोपा और कार्बिडोपा ये एक्शन को सुप्रा एडिटिव एक्शन शो करता है। एसिटाइलिन और फाइजोस्टिग्माइन भी सुप्रा एडिटिव एक्शन शो करता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।